जब हम किसी सभ्यता की उन्नति को समझना चाहते हैं तो हमें उसके नगर नियोजन को अवश्य देखना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन प्राचीन विश्व में सबसे अधिक विकसित और वैज्ञानिक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक परिष्कृत और तकनीकी रूप से उन्नत नगरीय संस्कृति के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी कारण इसे विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। योजनाबद्ध सड़कों, सुसंगठित आवासों और अत्याधुनिक जल निकासी प्रणाली से ये स्पष्ट होता है कि आर्यों के आगमन से पहले भारत में एक अत्यंत विकसित शहरी संस्कृति विद्यमान थी। नगरीय व्यवस्था और सड़कें। सिंधु सभ्यता की नगरीय व्यवस्था आयताकार ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी। इस प्रणाली में सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में बनाई जाती थीं। सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मुख्य सड़कें चौड़ी होती थीं, जबकि उनसे जुड़ी गलियां अपेक्षाकृत संकरी होती थीं। भवनों के प्रकार। इस सभ्यता के लोगों ने मुख्यतः 3 प्रकार के भवनों का निर्माण किया। पहला, निवास गृह। दूसरा, स्तंभों वाले बड़े हॉल। और तीसरा, सार्वजनिक स्नानागार। भवन निश्चित आकार की पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों का मानक अनुपात 4, 2 और 1 था। कुछ भवनों में पत्थर और लकड़ी के प्रयोग के भी प्रमाण मिलते हैं। जलापूर्ति और जल निकासी व्यवस्था। नगरों में जलापूर्ति की व्यवस्था मुख्यतः कुओं के माध्यम से होती थी। लगभग प्रत्येक घर के पास कुआं या जल स्रोत उपलब्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। नगरों में ढकी हुई नालियां बनाई गई थीं। सफाई के लिए मेनहोल की भी व्यवस्था थी। ये प्रणाली समकालीन विश्व की किसी भी सभ्यता से कहीं अधिक विकसित थी। नगरों का विभाजन। सामान्यतः सिंधु सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित थे। पहला, गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र। दूसरा, निचला नगर। गढ़ी क्षेत्र ऊंचाई पर स्थित होता था और यहाँ महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन पाए जाते थे। हालांकि धौलावीरा नगर इसका अपवाद था, जो 3 भागों में विभाजित था। गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र का उद्देश्य। गढ़ी क्षेत्र का वास्तविक उद्देश्य आज भी विद्वानों के बीच विवाद का विषय है। कुछ विद्वान इसे कुलीन वर्ग की बस्ती मानते हैं। कुछ का मत है कि इसका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार ये बाढ़ के पानी को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अन्नागार। अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण संरचना थी। ये सामान्यतः गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र में स्थित होता था। अन्नागारों में वायु निकासी की वैज्ञानिक व्यवस्था थी और फसल दावने के लिए चबूतरे बनाए गए थे। ये संगठित कृषि व्यवस्था का प्रमाण है। विशाल स्नानागार। सार्वजनिक स्नानागार सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थे। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके पास एक बड़ा कुआं स्थित था। उपयोग किए गए जल की निकासी की भी उचित व्यवस्था थी। संभवतः इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों या पवित्र स्नान के लिए किया जाता था। निष्कर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन ये सिद्ध करता है कि प्राचीन भारत स्वच्छता, तकनीक और शहरी योजना में अपने समय से बहुत आगे था। यह नगर नियोजन आज भी आधुनिक शहरी व्यवस्था के लिए प्रेरणा का स्रोत है।